Hi guys, good afternoon and welcome to India Studies platform. Good evening I guess. Yeah. Good evening and welcome to India Studies platform. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज खास करके इस सेशन में जो कि डिवोटेड है सो कॉल्ड उन स्टूडेंट्स को जो लोग कह रहे हैं कि मैम आप हमें भूल गए हैं क्या, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ही CHSL उफान पे आया है हम लोग सिर्फ CHSL की बात करें. मेरे पास ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं जिसमें ना लव और जेलेसी दोनों नज़र आ रही है कि मैम आप सिर्फ CHSL की वीडियोस करवा रहे हैं, स्टेनो का भी आपको ध्यान रखना है, स्टेनो वाले भी आपसे प्यार करते हैं. अरे वी लव एवरी वन ऑफ यू राइट, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि थोड़ा थोड़ा टाइम सबके लिए स्पेशल होता है. जब स्टेनो चलेगा तो सिर्फ स्टेनो ही चलेगा, जब मेंस चलेगा तो सिर्फ मेंस चलेगा, जब CHSL चल रहा है तो सिर्फ CHSL चल रहा है, जब CPO चलेगा तो सिर्फ CPO चलेगा. इसलिए डोंट वरी अबाउट इट, हमें हर एक की फिक्र है और हम सबके लिए काम कर रहे हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है ये जो पैसेज वाला सेशन है, ये पैसेज वाला सेशन किसके लिए आता है? ये पैसेज वाला सेशन सिर्फ, अब देखो CHSL के लिए तो आता नहीं है ये बिल्कुल भी, तो इट इज़ नॉट फॉर CHSL, इट इज़ फॉर CGL. एंड CGL में भी कौन? मेंस. ठीक है, मेंस वालों के लिए है. क्या सिर्फ CGL मेंस में नहीं आता है? नहीं, सिर्फ CGL मेंस में नहीं आता है, ये आता है स्टेनो में भी, ये आता है CPO में भी. तो नाउ द सेशन इज डिवोटेड टू ऑल ऑफ यू, सभी के लिए है. ऑफ कोर्स CPO वाले के लिए होगा क्योंकि CPO में और स्टेनो में दोनों में ही आता है ये पैसेज. ठीक है ना, तो सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. इसलिए पैसेज कंपैरेटिवली छोटा है क्योंकि दोनों में हमें पता है उसमें छोटा भी आता है, मेंस में तो छोटे बड़े दोनों आते हैं, लेकिन स्टेनो CPO में कंपैरेटिवली छोटा होता है. तो स्मॉल से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल पैसेज से, और ग्रेजुअली वंस वी आर एडिक्टेड टू दिस तब हम लोग आगे चलेंगे, थोड़े बड़े बड़े पैसेजेस करेंगे. सबसे पहली बात, पैसेज को करने का हमें क्या अपील क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे करें, ये वाला आप लोग को पूछोगे. कन्हैया जी आप लोगों का आपका कल पेपर है, कौन से शिफ्ट में है? सबसे पहले ये बताइए, तैयारी कितनी है ये बताइए, कैसा लग रहा है ये बताइए, और इन दिनों के पेपर्स को देख के आपको क्या लग रहा है. CHSL वाली प्लेलिस्ट देखी या नहीं ये बताइए. जो इतने सारे CHSL के मैंने सेशंस चलाए देखे या नहीं ये बताइए. बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये मेरी हर उन स्टूडेंट से है. प्री में भी पैसेज से नहीं, प्री में नहीं आता है, प्री में क्लोज टेस्ट ही तो आ रहा है, आजकल चेंज हो गया पैटर्न, प्री में क्लोज टेस्ट ही आता है. ठीक है, मेन ये नहीं आता CGL में. चलो हाँ, आप पैसेज को पहले करने का अप्रोच देखेंगे, उसके बाद 2 पैसेज करेंगे और उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे और फिर 5 बजे वापस मिलेंगे उसके लिए एनालिसिस के लिए. राइट, चलो चरण स्पर्श आपको गॉड ब्लेस यू, और चरण स्पर्श की कोई ज़रूरत नहीं है. वी अगर हम सामने होते थे वी कुड शेक हैंड. और एक अभी क्योंकि डिस्टेंस वाली क्लास है तो आप सभी का आभार कि आप लोगों ने इतना हम लोगों को प्यार दिया. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे लवली कमेंट्स कर रहे हैं और हार्ट टचिंग कमेंट्स कर रहे हैं कि आज मेरे पास एक कॉल आया गाइज, उसमें लिटरली उसने ये बोला कि मैम मेरी मतलब 4 साल का जो मैंने वेस्ट किया ना वो मैंने पिछले 3 महीनों में वापस रिकवर कर लिया पूरा, क्योंकि 4 साल से वो इंग्लिश पढ़ रही थी पर उसको नहीं हो रहा था और पिछले 3 मंथ से उसने इंग्लिश यहाँ पे पढ़ के बहुत अच्छे से उसने कर लिया. तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है कन्हैया, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ मेंस तक करें, हाँ बिल्कुल करेंगे बिल्कुल करेंगे, लेकिन स्टार्ट तो कभी करना ही था, स्टार्ट किया है आज. अभी क्या एनालिसिस का स्लॉट ऐसा चल रहा है कि कभी कुछ लगा रहता है तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया. और कल हमने लगाया भी था इसको दिन में 12 बजे, पर कल हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर कट और वो ट्रांसफार्मर का इतना प्रॉब्लम आ गया था तो हुआ नहीं. रात में भी हम लोगों को फास्ट रिविजन के सजेशन सिर्फ ये है कि जो टॉपिक आपका वीक है उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करें, चाहे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे. ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है, पहली बात. दूसरी बात, क्विकली एक बार पूरा देख लीजिए, सिर्फ ऊपर से सारी चीज़ें देख लीजिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको प्रॉब्लम रह जाए. ठीक है, ये ध्यान रखिए. और तीसरी चीज़, पता है पढ़ने से ज़्यादा होता है रिवीजन ज़रूरी. आपने पढ़ लिया है पर रिवाइज ज़रूर करें. अगर आपके पास टाइम है तो एक रात जग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक रात में पूरा रिवीजन कर लीजिए, लेकिन एक बार रिवाइज हुआ रहेगा ना तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे रीजनिंग कैलकुलेटिव आ रही है, मैथ्स थोड़ा लेंदी आ रहा है, मतलब कैलकुलेटिव आ रहा है, तो इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो प्रैक्टिस रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेम वोकैबुलरी के लिए मैं कहूँगी ज़रूरी है. पैराजम्बल के लिए बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पैराजम्बल ट्रिक वाइज हो रहे हैं. जिनका वीक इंग्लिश है उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगी वीक इंग्लिश के लिए, चाहे वो मेंस के ही क्यों ना हो, मेंस के लिए ही क्यों ना हो,
हाँ, वो कह रही है अभी अभी नमस्ते कर सकते हैं, नो हैंडशेक बिकॉज ऑफ कोरोना। या आई गॉट इट। हाँ सी, मेंस के लिए भी अगर आपकी ये है कि वीक इंग्लिश है तो सबसे पहले काम करें आप पैराजंबल पे, क्योंकि पैराजंबल जो होते हैं वो ट्रिक से हो जाते हैं, तो वो 10-20 क्वेश्चन आते हैं पैराजंबल के, वो आपके पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से कॉमन एरर और इम्प्रूवमेंट भी मैं कहूँगी कि आप पूरा रखें। सिमिलरली एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आपका पूरा कमांड होना चाहिए, तब जाके आप लोग अच्छे से, मतलब ये तैयारी आपकी पहली रहेगी। तो फिर वोकैब पे 35 नंबर का वोकैब आता है, बहुत ज़्यादा अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर करते रहें, रिपीटेशन करते रहें तो हो जाएगा। सीपीओ प्री के लिए प्रीवियस ईयर दें या मॉक? प्रीवियस ईयर। मॉक तो एकदम, मतलब मैं कह रही हूँ कि मॉक वालों ने इतना परेशान किया है ना स्टूडेंट्स को इस समय, CHSL वालों में आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो मॉक में आपने दिया ना उनमें से कुछ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ ये मॉक 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 करके परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पैसेज। हमारा पैसेज आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन पैसेज को सामने लाने से पहले थोड़ा सा हम इसकी स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आ जाए थे, पहले स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। देखो पैसेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आप लोगों की। दो तरीके से पैसेज को पढ़ा जा सकता है या पैसेज को किया जा सकता है। एक क्वेश्चन बेस्ड टेक्निक, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड टेक्निक मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पढ़िए एंड देन गो टू द पैसेज। ठीक है, एक होता है क्वेश्चन बेस्ड टेक्निक और सेकंड होता है रीडिंग बेस्ड टेक्निक। ठीक है, ये हमारे को अप्रोच रखें, या तो आप क्वेश्चन बेस्ड रखें या आप रीडिंग बेस्ड टेक्निक रखें, अप्रोच रखें। टेक्निक को मैं अप्रोच भी बोल दूंगी, है ना, तो दोनों में से कोई भी अप्रोच आपका काम में आ सकता है। गुड रविचंद्रन, वेरी गुड। इंग्लिश में कैसा करा ये भी बताइएगा आप। पैराजंबल लेंदी होते हैं, मुझे पता है लेंदी होते हैं, लेकिन ट्रिक से हो जाते हैं, आपको भी पता है राजेश, मैंने कितने करवा दिए हैं स्टेनो के, ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। चलो अभी मैं थोड़ा सा इस पे बता देती हूँ, फिर हम आपसे बात करेंगे। राइट, देखो दो अप्रोच होनी चाहिए। इसके लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, ये दोनों कब हो सकते हैं, ये दोनों कब कारगर हो सकते हैं, जब हमारा ग्रामर पे कमांड हो। क्योंकि आप चाहे माने या ना माने, मैं आपको यहाँ पे जरूर कहूंगी कि ग्रामर जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है पैसेज को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने पैसेज है, मैं आपको पैसेज लेके आती हूँ, ये रहा पैसेज। अब पैसेज में देखते जाना। ठीक है, मान लो आपको ग्रामर कम आती है, मान ही लो। इन द हाईएस्ट सेंस religion is an intensely individual issue. Now tell me the topic, tell me the subject in this line. इस लाइन में सिर्फ आप मुझे सब्जेक्ट बताने की कोशिश करिए गाइस, बहुत आसान आपका ये आया था। ठीक है, मैं आपके सब कुछ पढ़ रही हूँ, पर मेरा फोकस अभी यहाँ पर है। हाँ, इस पहली लाइन में मैंने आप लोगों से पूछा मुझे सब्जेक्ट बता दीजिए, केवल एक सब्जेक्ट बता दीजिए, और क्या ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है ये बता दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप सेंटेंस के मूड को समझ पाएंगे। इन द हाईएस्ट सेंस रिलीजन इज एन इंटेंसली इंडिविजुअल इशू, बट देयर इज अ नेशनल क्वेश्चन ऑल्सो। वी मस्ट hold together and we cannot hold together only on the strength of police regulation. अब जो मैंने यहाँ पे पढ़ा इडियम और वन वर्ड वाले सेशन से काफी हेल्प हुआ। गुड, ग्रेट। चलिए यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। अब यहाँ तक में आपको कितना समझ में आया, एक बार ऑनेस्टी से बता दीजिएगा। मैंने कोई ट्रांसलेशन नहीं करा क्योंकि एग्जाम में आई विल नॉट बी देयर टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। ठीक है, इतना सा पढ़ लिया। रिलीजन कह रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस पे क्वेश्चंस पे। अभी हमने 4 लाइन पढ़ी है, आप चाहें तो इन 4 लाइन को एक बार और पढ़ लीजिए। इन द हाईएस्ट सेंस रिलीजन इज एन इंटेंसली डीपली, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल इशू है। हाईएस्ट सेंस में देखा जाए तो नहीं, मुझे ट्रांसलेट करना नहीं है, समझाना ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, देखिए ओम प्रकाश, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। क्लोज टेस्ट पैसेज पे आपको पैराजंबल पे फोकस ज़्यादा करना है, मुझे करवाना है आपको, एंड वी विल डू इट डेफिनेटली। आपका क्लोज टेस्ट, आपका पैराजंबल और आपका पैसेज बहुत अच्छा हो जाएगा।
लेकिन अभी क्योंकि मैं पैसेज पढ़ा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप पूरा फोकस एक बार पैसेज पे करें, क्योंकि आपको पैसेज सीखना है ना। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, वो तब होगा जब आपको पैसेज आ जाए। 4 लाइन पढ़ लिया सबने, चलिए इन 4 लाइन के बेसिस पे हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। एक बार क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रिलीजन इज असेंशियल। चलिए पहली 4 लाइन्स में से पहला क्वेश्चन है, पहली 4 लाइन्स में से पहला क्वेश्चन है। लेट्स सी कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। आप में से कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं इसका आंसर देने का। क्वेश्चन ये रहा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रिलीजन इज असेंशियली अब असेंशियली रिलीजन क्या है ये बताना है आप लोगों को। विष्णु यहाँ पे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिली मेरे पढ़ाने से। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने इतना पढ़ा, इतना सपोर्ट किया, इतना हम लोगों का सहयोग दिया, साथ दिया। आंसर बताना है आप लोगों को, इस पर ध्यान रखिएगा। आप मुझसे अलग से एक बार कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आई विल टॉक टू यू, लव टू टॉक टू यू, राइट। चलिए बी इसका राइट आंसर है आपके अकॉर्डिंग। द मैटर हैविंग नेशनल रेलेवेंस, ओके, पर्सनल रेलेवेंस, द बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, द सैक्रिफाइस ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स। बी बोल रहे हैं। आई श्योर, ओके मैं साइड हो जाती हूँ और ज्यादा। आई श्योर सभी को बी चाहिए, सभी को बी करना है इसका आंसर। द मैटर हैविंग नेशनल रेलेवेंस, नेशनल रेलेवेंस का टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रिलीजन इज असेंशियली, असेंशियली यानी क्या होता है, कंपल्सरली, इंपॉर्टेंटली, राइट, इंपॉर्टेंटली। आई एम ऑलरेडी साइड। अब देख लीजिए 1 आप लोगों ने बी बता दिया है, बी बता दिया है। have to use that, okay। हाँ गाइस, बी आपने बताया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उन्हीं लाइंस में से है, जल्दी से इसको ले लीजिए एक बार, सेकंड को भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आंसर इसका आराम से। Should I remove this? क्लोजेस्ट पैसेज वीक हैं आप लोगों के, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चंस हो गए, वापस चलेंगे पैसेज पे। बहुत ध्यान से उन लाइंस को देखिएगा, फिर हम वापस आएंगे। देन आई विल टेल यू आपने गलत बताया या सही बताया, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू था, खत्म हो जाता बीच में, इसलिए हमने उसको रोका। आइए वापस चलते हैं लाइन पे। देखो, इन द हाईएस्ट सेंस रिलीजन इज एन इंटेंसली इंडिविजुअल इशू। हाईएस्ट सेंस में अगर सबसे ज्यादा देखा जाए, पहली लाइन को ध्यान से समझिएगा। इन द हाईएस्ट सेंस, सबसे ज्यादा अच्छे वाले सेंस में, ऊंचे वाले सेंस में, रिलीजन पूरी तरीके से इंटेंसली डीपली कैसा इशू है, इंडिविजुअल इशू है। कैसा इशू है, इंडिविजुअल इशू है। कौन, रिलीजन। रिलीजन इज एन इंटेंसली इंडिविजुअल इशू, इंटेंसली इंडिविजुअल इशू। बट ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन है। देयर इज अ नेशनल क्वेश्चन ऑल्सो, पर एक नेशनल क्वेश्चन भी है। यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं हो रही है, ध्यान से समझिएगा। पहले का राइट आंसर क्या हुआ, रिलीजन इज व्हाट, रिलीजन इज एन इंडिविजुअल इशू। व्हाट इज रिलीजन, रिलीजन इज एन इंडिविजुअल इशू। पहले लाइन में ये बोला गया इंडिविजुअल इशू, दूसरे लाइन में बोला गया बट देयर इज अ नेशनल क्वेश्चन। पर नेशनल क्वेश्चन भी तो है, तो उसके लिए क्या बोला, वी मस्ट होल्ड टुगेदर, हमें होल्ड टुगेदर करना चाहिए। एंड we cannot hold together only on the strength of police regulation, और पुलिस के नियमों को ही होल्ड टुगेदर करके हमें नहीं चलना चाहिए। क्या बोला, पॉलिटिकली यूनाइटेड बिकॉज रिलीजन ज्यादा पॉलिटिकल मैटर है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, सिर्फ पहले क्वेश्चन पे वापस हम लोग को चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रिलीजन इज एसेंशियली, समझ में आया, इंपॉर्टेंटली द हाईएस्ट सेंस, इन द हाईएस्ट सेंस रिलीजन क्या है, इन द हाईएस्ट सेंस रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर, इसमें लिखा हुआ है पर्सनल मैटर है, बिल्कुल है, पर उसमें क्या लिखा हुआ था, पर्सनल मैटर के साथ साथ नेशनल क्वेश्चन भी है। तो दोनों लिखा आता तो सही होता। क्या कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, तो इसका राइट आंसर ए होगा ना गाइज। बी बोला, आप सभी ने बी बोला था, ठीक है, तो 1 का आंसर ए हुआ।
क्लियर हुआ? हमें क्या करना है, लाइन को बहुत माइन्यूटली पढ़ना है, क्योंकि ये कैसा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा, नंबर देगा ये क्वेश्चन हमें, तो ऐसा थोड़ी हलवा बांटेगा। क्यों नहीं आता क्लोज टेस्ट, क्यों नहीं आता है कॉम्प्रिहेंशन सीजीएल सीएचएसएल प्री में, क्यों नहीं आता? क्योंकि इट इज टफ, और सीजीएल सीएचएसएल में कुछ भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? पहला क्वेश्चन राइट आंसर ए हुआ, समझ में आया? एसेंशियली क्या है, पर्सनल मैटर है, लेकिन नेशनल क्वेश्चन भी तो है, ऐसा बोला गया अगली लाइन में। इसमें पर्सनल और नेशनल को क्यूमुलेट करके नहीं बताया गया किसी भी पॉइंट में, इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 होगा। चलिए, अब दूसरे वाले में लिखा हुआ था द स्टेटमेंट वी मस्ट होल्ड टुगेदर, हमें होल्ड टुगेदर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें पॉलिटिकली यूनाइटेड हो जाना चाहिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए, हमें स्पिरिचुअली टुगेदर हो जाना चाहिए, या हमें नेशन की प्रेस्टीज को कीप अप, मेंटेन करना चाहिए। ध्यान से दीजिएगा आंसर, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ऐसे ही आता है, बहुत आसान कुछ नहीं आता है। चलो मैं फिर से आपको लाइन में ले चलती हूँ, थोड़ा लोग जो है ना आते जाते रहेंगे, अब लोग देखिएगा आप, क्योंकि पैसेज है, आएगा ही नहीं। आधे लोगों को तो लगेगा कि यार मैम तो काट रही है टाइम ऐसे ही। इट इज नॉट टाइम पास, नथिंग इज देयर फॉर पासिंग द टाइम, आई डू नॉट हैव एनी सच टाइम। मैं सिर्फ आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ, और ऐसा टॉपिक किसी भी जगह नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि दिस इज द टफेस्ट वन, है ना, इतना टफ टॉपिक है। लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे, अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं बहुत अच्छा सीखना, बहुत अच्छा करना, तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है? चलिए, अब इसमें क्या बोला, होल्ड टुगेदर का मतलब क्या, पर्सनल मैटर, द मैटर हैविंग नेशनल रेलिवेंस। अब चलते हैं वहां पर, ठीक है? पढ़ लिया आप लोगों ने? नहीं, तो फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन है। इसमें पॉलिटिकली यूनाइटेड, वर्क टुगेदर। अब चलेंगे हम लोग उसमें, देखिए यहां देखिएगा, इट इज अ नेशन क्वेश्चन ऑल्सो। वी मस्ट होल्ड टुगेदर, हमें होल्ड टुगेदर करना चाहिए। वी कैन नॉट होल्ड टुगेदर ओनली ऑन पुलिस रेगुलेशन, ठीक है? पुलिस रेगुलेशन होल्ड टुगेदर से रिलेटेड हो सकता है वर्क टुगेदर। आपने अंदाजा लगाया, राइट? अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हम पैसेज को पढ़ेंगे। हार नहीं माननी, अगर 5 के 5 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो प्लीज कोई हार नहीं मानेगा, ठीक है? बस इस वादे के साथ रहिए कि मेरे साथ रहेंगे, अगला 5 आप ही को सही करना है, और अगला 5 होगा भी, देखिएगा। आइए इन 5 को पहले करते हैं, अगला 5 सही करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है? चलो, an internal regulator of conduct is absolutely necessary. Will man be good and wise without the aid of religion? 1 मिनट आगे पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया we must hold together, हमें hold together करना होगा, and we cannot hold together only on the strength of pull, मतलब हमें hold together करना होगा, हमें मिलकर काम करना होगा। किसको किसको, यहाँ पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल और नेशन की बात हो रही है, राइट? और हमें मिलकर काम करना होगा, इंडिविजुअल और नेशन को मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस की ये नहीं कि डंडा पड़ रहा है इसलिए हम लोग ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करके नहीं जा रहे, पुलिस नहीं होगी तो बिना हेलमेट बिना मास्क के निकल लेंगे। करते हैं ना आप, ऐसा करते हैं बहुत सारे। गुड जॉब सिंह, व्हाट इज योर नेम? ठीक है, मेरा आज एग्जाम था। गुड जॉब सिंह, आप जल्दी से अपने क्वेश्चंस बता दीजिए। नहीं, अपने क्वेश्चंस तो चलो हम लोग को फिर भी पता है, पहले तो एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा, यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। हम लोग इस पे, मैं इस पे कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, अब देखो यहां तक समझिए। अब इसमें आगे बोला एन इंटर, मैं समझा रही हूं फिर से, पैसेज को हम लोग पूरा जा रहे हैं, ठीक है? तो सो दैट कि आप लोगों को शायद समझ में आए पैसेज में क्या कहना चाह रहा है। एन इंटरनल रेगुलेटर ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट इज बिहेवियर, बिहेवियर का जो रेगुलेटर है ना इंटरनल, दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। विल मेन बी गुड एंड वाइज विदाउट द एड ऑफ रिलीजन, क्या मैन गुड और वाइज हो सकता है बिना किसी एड ऑफ रिलीजन के? पूछा गया, इट इज अ क्वेश्चन मार्क, पूछा गया। एज मॉडर्न लाइफ हैज मल्टीप्लाइड डिजायर्स, मॉडर्न लाइफ ने क्या कर दिए हैं? मल्टीप्लाइड कर दिए हैं। क्या मल्टीप्लाइड कर दिए हैं? डिजायर्स, यानी बढ़ा दिए हैं, इंक्रीज कर दिए हैं। विदाउट द करेक्टिव ऑफ अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। देखो क्या बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको और मुझे बहुत समझनी चाहिए, क्योंकि वी आर द यंगस्टर्स और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मॉडर्न लाइफ ने डिजायर्स को क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। विदाउट द
करेक्टिव ऑफ अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज के सेंस को करेक्ट करे हुए छोड़कर मतलब उसको कोई मॉडर्न लाइफ जो है हमारी, उसको कोई मतलब नहीं कि आपका स्पिरिचुअल वैल्यूज वो सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। डिजायर्स बढ़ती जा रही है, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअली करेक्ट हैं, हम मॉरली करेक्ट हैं, हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। राइट, ठीक है, यहां तक पड़ गया। Knowledge of modern science does not reduce either greed or lust। देखिए अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मॉडर्न साइंस जो का नॉलेज जो है ना, उससे हमारा ग्रीड और हमारा लस्ट, हमारे डिजायर्स, हमारा लालच जो है वो कम नहीं होता है। यहाँ पे ही बता रहा है, इंडीड इट हैज नथिंग टू डू विद दीज क्रिमिनल डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड। और इंडीड वास्तव में इट हैज नथिंग टू डू, इसको कोई लेना देना नहीं है कि माइंड कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है इसको। प्रदीप कह रहे हैं आई एम रियली हैप्पी, और ये सिर्फ आपका रिस्पॉन्स नहीं है, बहुत सारे लोग ये रिस्पॉन्स कर चुके हैं कि मैम 23 तो हमारे बिल्कुल करेक्ट है, और 2 जहां पे बस वहां पे कंफ्यूजन हो गया, इसलिए हमको अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि पहले जहां हम 5 ही करके आ रहे थे, इस बार 23 करके आए तो बहुत ज्यादा खुश है। क्लियर हुआ यहां तक? आइए, समझ में आ गया अब बात क्या हो रही है पैसेज में, ये समझ में आ गया। पैसेज में बात हो रही है रिलीजन की, मॉडर्न साइंस के हमारे ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट की। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन करना था ये होल्ड टुगेदर क्या है, इसका पूछा गया था। हमें होल्ड टुगेदर करना चाहिए, मतलब पर्सनल बात को ना रखते हुए नेशन को भी वेटेज देना चाहिए। होल्ड टुगेदर का ये मतलब है। चलो अब क्वेश्चन पे चल लेते हैं, उसी क्वेश्चन पे, होल्ड टुगेदर वाले पे, आगे नहीं करेंगे। द स्टेटमेंट वी मस्ट होल्ड टुगेदर मीन्स वी मस्ट बी पॉलिटिकली यूनाइट। क्या आपको कहीं पे भी वहां पे पॉलिटिकल वर्ड मिला, पुलिस मिला, रिलीजन मिला, नेशन मिला, इंडिविजुअल मिला, लेकिन पॉलिटिकल नहीं मिला, तो ये गलत हो जाएगा। वर्क टुगेदर ये कुछ लोगों को लग सकता है, होल्ड टुगेदर क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, बी स्पिरिचुअली यूनाइटेड, हमें स्पिरिचुअली यूनाइटेड लिखा हुआ नहीं था, इसलिए गलत। कीप अप आवर नेशन प्रेस्टीज, नेशन की प्रेस्टीज को, नेशन के ऑनर को, नेशन के एस्टीम को ऊपर रखना चाहिए। होल्ड टुगेदर का मतलब क्या है, हमें पर्सनल बारे में नहीं सोचना है, हमें किसके बारे में सोचना है, हमें नेशन के बारे में सोचना है। यही बोला गया ना, नेशन की एस्टीम के बारे में, नेशन के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा, नेशन की एस्टीम के बारे में सोचना। तीसरा क्वेश्चन, द ऑथर थिंक्स दैट इन द मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स में, देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है क्या, ये भी देखिएगा। द पुलिस हैव ग्रोन वेरी पावरफुल, मॉडर्न टाउन में पुलिस पावरफुल हो गई है, ऐसा पढ़ा क्या हमने? अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको हम छोड़ देंगे। पीपल की नीड जो है वो इंक्रीज हो गई, नीड्स यानी डिजायर्स यानी इच्छाएं यानी विश, ये इंक्रीज हो गई, ये तो हमने थोड़ा सा पढ़ा है, ये हमने नहीं पढ़ा, ये हमने पढ़ा हुआ है। पॉलिटिशियंस हैव बिकम करप्ट, पॉलिटिशियन करप्ट हो गए, ये है तो सही रियलिटी, पर ये आया नहीं है। वी आर प्रैक्टिसिंग सेवरल फेथ्स, हम अलग अलग फेथ्स को फॉलो कर रहे हैं, ये भी नहीं आया। तो राइट आंसर इसका तो इजी है। इनसाइट का सिनोनिम पूछा गया था, ओके। प्रोवोक का पूछा गया था ना, प्रोवोक और इनसाइट एक ही बात होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, थर्ड का बी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखेंगे जरा, आप कोशिश करिए, अभी हमने यहां तक पढ़ा नहीं है। 3 का बी हो गया। मैंने बोला पैसेज अगर पांचों के पांचों भी गलत हो जाए ना तो परेशान मत होना, लेकिन अभी मुझे लगता है थर्ड सही हुआ होगा। अगर आप लोगों का थर्ड सही हो तो एक बार थम्स अप जरूर करिए, ताकि मुझे पता चले कि यस, देखो मैंने कहा था लोग आते जाते रहेंगे, और आ रहे हैं जा रहे हैं, ये हम देख पा रहे हैं, रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये पैसेज का सेशन है ना। कोई बात नहीं, आप पढ़िए अपना। द वर्स्ट थिंग अबाउट मॉडर्न साइंस इज दैट, मॉडर्न साइंस के बारे में वर्स्ट थिंग, सबसे खराब बात है कि इट हैज प्रोड्यूस डेंजरस वेपन्स, इसने डेंजरस वेपन्स बनाए हैं। क्या हमने ऐसी बात की है अभी? नहीं। स्प्रेड न्यू सुपरस्टिशंस, यानी सुपरस्टिशन क्या होता है, अंधविश्वास, कि इसने अंधविश्वास बढ़ा दिए हैं, ऐसा नहीं पड़ा। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ आवर वैल्यूज, इसने हमारे वैल्यूज के डिक्लाइन करने में कंट्रीब्यूट किया है। हम लोग वैल्यूज को अब इतना वेटेज नहीं देते। क्या सही, आज एक डायलॉग है किसी मूवी का, आज की दुनिया में सब गलत है पर सही वो है जो कम गलत है। इसका मतलब एवरीबॉडी इज
करप्टेड, एवरीबडी इज डीवैल्यूड, हर कोई डीवैल्यूड है, यानी कि सबके वैल्यू में क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ। और ये किसने किया है, मॉडर्न साइंस डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट जो है ना उसने किया है, राइट। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। राइट आंसर इसका बताइए, 4 का सी भी मुझे लगता है आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, तो राइट आंसर 4 का सी है, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4C। अब देखो 3-4 क्वेश्चन हो गए, अब सिर्फ एक बचा है। पैसेज अभी कितना ज्यादा बाकी है, लेट मी चेक कितना बाकी है, ये भी बाकी है, यहां तक हमने पढ़ लिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहां से पढ़ते हैं, विद दिस क्रिमिनल डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, और दूसरी तरफ, राइट, दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ ये हुआ, इट फाइंड्स फ्रेश टूल्स फॉर ग्रेटर इंडल्जेंस इन ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्रीड, लस्ट एंड एंगर। यहाँ पे इट किसके लिए आया है, मॉडर्न साइंस के लिए आया है, कि मॉडर्न साइंस ऑन द कॉन्ट्ररी एक तरफ क्या कर रही है, वैल्यू मतलब लस्ट को, दिमाग को खराब कर रही है, करे जा रही है, राइट। और उसके बाद बेटा जी आप जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ बस उसको फॉलो करते जाइए। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसके लिए मैंने पहले पोस्टमार्टम सेशंस करवाए आप लोगों को, वो है दिमाग की बत्ती जलाने का टॉपिक, जलाने का जरिया, इंग्लिश को इधर कैसे बिठाएं, वो मैंने वहां बताया हुआ है। तो पोस्टमार्टम अगर आप लोगों ने कर लिया तो फिर कुछ भी टफ नहीं होता है। अभी आप आ जाओ इसमें, वापस से हो जाएगा डेवलप। देखिए अभी ये बोला, इट फाइंड्स फ्रेश टूल्स फॉर ग्रेटर इंडल्जेंस इन ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्रीड। ये हर रोज नए नए तरीके ढूंढ लेता है, और तरीकों में मैं बोलूंगी OTT जो प्लेटफॉर्म है ना, जिसका एग्जांपल भारी भरकम आजकल फ्री में मिल रहा है। देखो जियो लोगे नया फ्री में मिलेगा, एप्ट्रिक्स बोल दिया मैंने, गलत, एयरटेल बोल दिया, एयरटेल लिए आप लोग को फ्री में मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स है और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, आपके ग्रीड को, लालच, फ्री में मिलता है तो चलो जियो ले लेते हैं पोस्टपेड में, जियो में नया आ गया स्कीम, पता होगा आप लोगों को। तो ये क्या कर रहे हैं, ग्रीड को बढ़ा दिया, लस्ट ऑब्वियसली बढ़ती है, डिजायर्स बढ़ते जाते हैं क्योंकि OTT पे बहुत सारा कंटेंट फ्री मिलता है, एंगर इसलिए क्योंकि नाउ हम लोग कैसे हो गए, हम वैल्यू को तो भूल गए, तो हम हर किसी को एंगर वाले नजरिए से देख लेते हैं, एंगर करते हैं, एंग्री हो जाते हैं हर किसी पे। तो ये बोल रहा है इसके पास बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें इंडल्ज करती हैं किसमें, इन सारी चीजों में। आगे वाली लाइन पढ़ती हूँ, इट इज ट्रू, ये ट्रू है, दैट अ सेंस ऑफ शेम बाय इटसेल्फ ऑफन प्रिवेंट्स ओवर्ट मिसकंडक्ट। ठीक है, ओवर्ट करने में, यानी ओवर्ट क्या होता है, ओपन होता है ना, ओवर्ट यानी ओपन, और कोवर्ट यानी कवर्ड। तो ओपन मिसकंडक्ट को रोकता है। बस थोड़ा सा इसमें जो सेंस ऑफ शेम है, ये सच्चाई है कि सेंस ऑफ शेम जो है इसमें, वो हमारे ओपन मिसकंडक्ट को रोक देता है, बट इट डज नॉट गो टू द रूट ऑफ द मिसचीफ। ठीक है, राइट। अब देखिए, इट डज नॉट गो टू द रूट ऑफ मिसचीफ, it does not stop undesirable mental activities. undesirable mental activities कोई नहीं रोकता। the only thing that can prevent or restrain these evils is the religious sense। और ये जो मॉडर्न जो हमारा साइंस है, क्योंकि उसने हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, तो मॉडर्न साइंस जो है, जो कि प्रिवेंट हो सके, रेस्ट्रेन हो सके, उसके लिए क्या है, रिलीजियस सेंस बहुत ज़रूरी है, यही यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, आई विल ट्राई कि डेली लूँ, बस ये बिल्कुल हम लोग लेंगे डेली। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं चाहती हूँ कि आप में से सभी लोग दें, इधर उधर की बातें छोड़कर। ठीक है, आंसर देंगे नंबर 5, हॉटस्टार, वूट, MX प्लेयर, OTT प्लेटफॉर्म के बारे में काफ़ी जानकारी है श्रेया को। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि हाउ मॉडर्न साइंस हैज़ स्पॉइल्ड हर माइंड। कितना ज़्यादा नॉलेज है, इतने नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि आई हैव नॉट एट ऑल सीन अ सिंगल वेब सीरीज टिल नाउ। ठीक है, एक भी वेब सीरीज नहीं देखा है मैंने क्योंकि मुझे OTT का इतना आइडिया नहीं है। हम लोग तो बिजी रहते हैं आप लोग को पढ़ाने में, और आप लोग पढ़ने ही नहीं चाहते, वेब सीरीज देखते रहते हैं। चलिए एनीवे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आंसर बताएंगे आप लोग। आंसर सभी को बताना है, इतने सारे आंसर्स मिलने चाहिए जितने लोग ऑनलाइन हैं। ठीक है, द ऑथर होल्ड्स दैट द परफेक्ट रेमेडी फॉर मैन्स इविल प्रोपेंसिटीज इज the sense of shame, religious sense, combination of a sense of shame and religion, the sense of good conduct। बताइए क्या होगा perfect remedy? अभी आया था, अगर आप लोगों ने अभी किया है तो इसका आंसर दीजिए।
जल्दी से क्विकली इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने लास्ट लाइंस को ढंग से फॉलो किया है, आप नहीं देखते हैं, ओके फाइन, इट वाज जस्ट अ जोक, आई नो एवरीबॉडी, स्टूडियस लोग दिख जाते हैं अलग से, आप रहते हो रेगुलर क्लास में, आई नो इट। चलिए आइए आगे बढ़िए। द ऑथर होल्ड्स दैट द परफेक्ट रेमेडी फॉर मैन्स इविल प्रोपेंसिटीज इज अ, ठीक है, चलिए AID एड जो होता है ना श्रेया, AID एड इज हेल्प, है ना। अगर आप एड बोलना चाहते हो तो ये गलत है, आप जो बोलना चाहते हो वो है एड, है ना। एड इज एडवर्टीजमेंट, क्लियर करिए, अपना इंग्लिश सही रखिए। 5B, ओके, और कोई आंसर बता रहा है? 5B दीपू ने बता दिया है सबसे पहले, और कोई बताइए आंसर। मैंने कहा था सब लोग देंगे, क्या हो गया, देखो आते जाते रह रहे हैं लोग, लेकिन जिसको सीखना है वो डेफिनेटली रेगुलर होगा। इफ यू लाइक द सेशन जस्ट प्रेस द लाइक बटन। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेंस ऑफ शेम, क्या ये बताया था इसमें पैसेज में बताया है क्या? अपने तरफ से नहीं देना है आंसर, ठीक है, सेंस ऑफ शेम नहीं बताया। देखो सेंस ऑफ शेम बोला कि उसमें ही सेंस ऑफ शेम होता है कि हम ओपन कंडक्ट मिसकंडक्ट नहीं करते हैं, राइट, तो ये नहीं है इसका आंसर। द सेंस ऑफ गुड कंडक्ट, द सेंस ऑफ शेम, जल्दी से बताइए, तो राइट आंसर क्या होगा? रिलीजियस सेंस ही होगा, क्योंकि सेंस ऑफ शेम इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये दोनों भी कट गए, और गुड कंडक्ट का बात इस पैसेज में नहीं हुआ है। बिल्कुल मिल सकते हैं मुझसे। चलिए इसी के साथ अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट पैसेज, गांधी जी को लेकर है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग इस पैसेज को पूरा पढ़ लीजिए। एक बार मैं बिल्कुल साइड में हो जाती हूँ सो दैट कि आप लोग पढ़ें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पढ़ती रहूंगी तो मैं इसको आपको पूरा ट्रांसलेट करके बता दूंगी, एंड दैट ट्रांसलेशन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। इंग्लिश में ही पढ़ो, इंग्लिश में ही समझो, मैं एकदम साइड में हूँ। पैसेज पढ़ने पे पूरा आंसर फोकस करिए गाइस, एक बार पढ़िए, और ये तो स्टोरी वाइज है, तो आप लोग खुद इसका आंसर भी आप लोगों को करना है, इससे जितना आपके सामने स्क्रीन पे है वो कर लीजिए क्विकली। चलिए, तो ये पैसेज था गांधी जी के बारे में। यहाँ पे गांधी जी जो है ही हैड टू ट्रैवल बाय ट्रेन फ्रॉम आगे क्या था, कुछ ऐसा है कि इनका कोई झगड़ा हो गया और इनको बाहर निकाल दिया। अब हम चलते हैं एक बार क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा इतना ही है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। 6 नंबर क्वेश्चन, द व्हाइट पीपल आस्क्ड गांधी जी टू अबैंडन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बिकॉज, क्यों अबैंडन किया? मैंने नहीं पढ़ा है पूरा पैसेज, आप लोगों ने पढ़ा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। व्हाइट पीपल ने उनको लीव करने के लिए बोला, अबैंडन करने के लिए, बैन करने के लिए बोला। बैन करना क्या होता है? लीव का सिनोनिम होता ना अबैंडन, टू अबैंडन, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है ना, तो लीव करने के लिए बोला। क्यों? Because they wanted to annoy him, they wanted to avenge themselves on Gandhi, they treated Indian as inferior, they were looking for a chance to talk। बताइए, क्या वो उससे बात करना चाहते थे, या वो inferior समझते थे इंडियंस को, या avenge लेना चाहते थे, या annoy करना चाहते थे? आंसर बताइए on the basis of your reading। क्विकली आंसर करिए। सी बोल रहे हैं, यानी कि उन लोगों ने इंडियंस को या फिर किसी भी ब्लैक पर्सन को वो लोग इंफीरियर समझते थे, उनसे ज्यादा इंफीरियर अपने साथ 2 लेता है, या गलत है यहाँ पर ये 2? बताइएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सी इज द राइट वन हियर। 7 नंबर पे क्वेश्चन ये रहा, व्हाई वॉज ही थ्रोन आउट? व्हाई वॉज ही थ्रोन आउट? ये वर्ब और ये थर्ड, सॉरी ये बी और ये वर्ब थर्ड, कैसा सेंटेंस है? कैसा सेंटेंस है?
पैसिव। व्हाई वॉज ही थ्रोन आउट, उन्हें बाहर क्यों फेंका गया ऑफ द कंपार्टमेंट, क्यों? क्योंकि ही मिसबिहेव्ड विद द वाइट्स, उन्होंने मिसबिहेव किया था वाइट्स के साथ। They wanted him to spend the night in the waiting room, वो चाहते थे कि वो अपना नाइट वेटिंग रूम में काटें। They wanted to insult him, he refused to shift to the van compartment, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था वैन कंपार्टमेंट में जाने से। अवेंज मतलब बदला लेना होता है, ठीक है, अवेंज रिवेंज। हाँ, आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का, 7 नंबर का आंसर बताएंगे। उन्हें रिफ्यूज कर दिया, रोक दिया, किससे? 7 नंबर डी बता रहे हैं। ओके, आंसर आने शुरू हो गए। ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं जाने वाला वैन कंपार्टमेंट में, इसलिए उनको हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम टू स्पेंड द नाइट, वो वेटिंग रूम में क्यों नहीं गए वहां से? The room was unclean, he wanted to sleep in the open, वो खुले में सोना चाहते थे। सेंस बेस्ड भी करवाऊंगी पर ये आसान है इसलिए मैंने इसको इतना पढ़ाया नहीं। He was badly hurt and so could not move to the room, वो चल नहीं पाए वहां तक। He feared that the white man there might insult him further, वो उनकी ज़्यादा इंसल्ट करें। बिल्कुल करवाऊंगी गाइस, पर मैंने बोला ये 5 क्वेश्चन आप लोगों से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये भी तो ज़रूरी ना जानना एक बार। इसका मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ आंसर दें इसका। हाँ, दीपू का आंसर आ गया है, दीपू बोल रहे हैं डी होगा। रूम क्लीन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं मिला कि आप लोगों को, वो खुले में सोना चाहते थे, ऐसा भी नहीं मिला आप लोगों को, और वो हर्ट थे, वो चल नहीं पाए। डी 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 बोल दिया है फिर से, तो यानी कि 8 का राइट आंसर भी डी होगा। मैंने पैसेज नहीं पढ़ा है, मैं भरोसे हूँ आपके, और ये आपका सही आंसर है। अब चलते हैं 9 पे। दिस इवेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट in the life of गांधी जी। The event being talked about here is, कौन सा इवेंट की बात हो रही है? गांधी जी being ill treated by the whites, गांधी जी spending night on the platform, गांधी जी travel by a train, गांधी जी staying back in Africa, अफ्रीका में उनका रुकना, या travel by train, या spending night, या फिर ill treatment जो उनको मिला। कौन सी चीज़ यहाँ पे वेटेज वाली होगी? आंसर आप लोगों को बताना है, और प्लीज़ ट्राई करें क्वेश्चन नंबर लिख के भाई प्लीज़, वरना मेरे को डी 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 ऊपर में भी डी था, इधर में भी डी है, मुझे समझेगा इधर डी है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी ना। 9 का भी डी बता दिया है। ओके, गांधी जी स्टेइंग बैक टू दिस अफ्रीका, कैसे रिलेट किया? कैसे? मैंने बोला सब्जेक्टिव नहीं होने का। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? अपना दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है। आपको भले से पता होगा उन्होंने अफ्रीका में पढ़ा, मुझे तो नहीं पता था, ठीक है, लेकिन आप अपना दिमाग मत लगाइए, आप वो करिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि उनको इल ट्रीटमेंट किया गया था, इसी की वजह से इसी की बात हो रही होगी। यही इवेंट हमने पढ़ा है ना, ये इवेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर विल बी ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज, गांधी जी स्टेड बैक इन साउथ अफ्रीका, उन्होंने रुका, अपने आप को रोका। उन्होंने क्यों रोका बताइए जी, अब बताइए। अब चलिए, अब आपको अफ्रीका आ गया है, तो अफ्रीका बताइए क्यों रुके वो अफ्रीका में? टू अवेंज हिमसेल्फ ऑन द वाइट्स हु हैड इंसल्टेड हिम, उनसे बदला लेने के लिए जिनने इनका इंसल्ट किया था। बिकॉज हिज वर्क वाज स्टिल नॉट, अरे एक मिनट, उनका वर्क जो है अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ था। टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू बिल्ड अप एन आर्मी, एक आर्मी बनाने के लिए और फाइट करने के लिए वाइट के अगेंस्ट। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा आप लोगों का? 10C, टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका। और ये कब उनके दिमाग में आया होगा? कब उनके दिमाग में आया होगा? जब वो इंसिडेंट हुआ होगा। श्रेया, मैं आपको आंसर दे रही हूँ, सुनिएगा। जब वो इंसिडेंट हुआ होगा ना, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, इंसल्ट किया गया, ट्रेन में रात में निकाल दिया गया, उन्होंने मना कर दिया वैन कंपार्टमेंट में जाने के लिए, और फर्दर फिर वो वेटिंग एरिया में भी नहीं गए, वेटिंग रूम में भी नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे भी वाइट्स थे, तो उन्हें लगा फिर से इंसल्ट होगी। तो ये जो इवेंट था ना, वाइट्स ने जो उनको इंसल्ट किया, इस इवेंट से आगे की बात हुई कि वो यहाँ पे रुके, मतलब उन्होंने सोचा कि इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लड़ना है, ऐसा उन्होंने सोच के रुके। तो राइट आंसर ये होगा, है ना, वो नहीं होगा। मैं आपको फिर से बोलूंगी, 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है, यानी पैसेज का आज हमने आगाज किया है। 5 क्वेश्चन मैंने खुद कराए थे, और मैंने कहा था ये 5 में से 5 भी गलत हो तो हार मत मानना। अब नेक्स्ट 5 आप सभी ने किया है।
डी वाला ऑप्शन भी स्टक कर सकता है, लेकिन करेक्ट तो नहीं है ना। अगर आपको चुनना है ए और डी में से तो आप ऑब्वियसली ए चुनेंगे, क्योंकि ए वॉज द इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या था? ए वॉज द इंसिडेंट, नॉट डी वॉज द इंसिडेंट। दैट्स वाई दैट डिफरेंस इज, इसलिए वो गलत है, राइट। चलिए अब मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे 10 के 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, लेकिन हमने पैसेज की क्लास आज पहली बार की है और 5 क्वेश्चंस आपने खुद किए हैं, और जो लास्ट 5 किए आपने, उन 5 में से 5 आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट हैं, बहुत सारे लोगों के, 1-2 लोगों के एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा। तो मैं आपसे बस इतना पूछूंगी, क्या आपको पैसेज करना अभी थोड़ा सा ठीक लगा, थोड़ा सा फर्क लगा कि अगर 5 on 4 भी आते हैं? अभी भारती लेट मी टेल यू, ये जो मॉक टेस्ट वहाँ आ रहे हैं ना, जहाँ आप दे रहे हो ना, सो कॉल्ड जो भी प्लेस है, इस मॉक टेस्ट में जहाँ आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप ही के लिए स्पेशल, और इसी पे मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि जहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो वहाँ के क्वेश्चन ही इररेलेवेंट है डियर। तो आप वहाँ पे मॉक टेस्ट दोगे तो आप दिमाग में ये बैठा लोगे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मेरे एग्जाम में कैसे होगा, ये सब सोचते रहोगे। इसलिए वहाँ से बेटर है आप प्रीवियस ईयर जाओ। इसीलिए मैंने बोलूँगी यहाँ पे हमारा एक प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म है हमारा, पता है ना, ये वाला indiastudies.com पे जाइए, यहाँ पे सारे टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, यहाँ से दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, वेदर इट इज मैथ्स, वेदर इट इज इंग्लिश और जीके और रीजनिंग, कुछ भी अलग नहीं आ रहा। तो आप यहाँ से देंगे अपने क्वेश्चन, इसलिए नहीं कि इंडिया स्टडीज का, इसलिए क्योंकि एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हर चीज़ फ्री है और जहाँ पे आप दे सकते हैं, आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। ऋषिकांत बोल रहे हैं लैंग्वेज टफ होता है तो प्रॉब्लम होता है। देखो आज पहला दिन था तो आज हमने लैंग्वेज को बैरियर ना बने इसलिए मैंने इजी रखते हुए चला, पर हर रोज इजी नहीं रखेंगे। पर आपको एक प्रॉमिस करना होगा मुझे, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इस सेशन में हर रोज आना पड़ेगा। दीपू बोल रहे हैं 4 हुए, मैं बोलूँगी बहुत अच्छा 4 हुआ है, पहली बार किया है और 4 हो गए। ये तो सोचो कितने परसेंट हुए, 5 में से 4 चला निकालना, आप लोग परसेंटेज निकालना आता है ना आप लोगों को, जल्दी निकालिए। 80% हुए होंगे मेरे हिसाब से, 80% पहली ही बार में। इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। क्या कैसे आप सॉरी बोल रहे हो? मैं होती तुम्हारी जगह तो आई वुड हैव सेलिब्रेटेड इट। आपने नहीं किया ये बात, ठीक है। तो आप वहां जाइए और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको मुझसे बात करनी है आप इस पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, और चाहे अगर आपको कॉल करना है तो आप लोग हाँ जी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं अभी जस्ट, है ना, एग्जाम के पहले, जैसे ये क्लास खत्म हो तब कॉल कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि 5 बजते ही फिर हम लोग और बच्चों से बात करेंगे, राइट। इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो खत्म होता है। ये रहा मेरा, और दूसरा नंबर बता देती हूँ, दूसरा नंबर पूछना चाह रहे हैं। दूसरा नंबर है 9462724491। ये मेरा दूसरा नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं मुझसे बात करने के लिए, ठीक है। दिस इज ओनली व्हाट्सएप नंबर, ये कॉल का नंबर है, राइट। यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ आपसे बात करने के लिए, राइट। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की टाइमिंग आज तो 4 बजे है, हो सकता है कल बदल जाए क्योंकि अभी हम लोग इसको सेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर रहा सही तो हम लोग 4 बजे ही इसको लगा लेंगे, राइट। चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा तो इजी टेक्निक बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी ना, अभी पहले एक बार लगो तो सही थोड़ा सा तो। और देखो आसान कुछ नहीं होता है, और अगर आप दिमाग में मान लो तो मुश्किल भी कुछ नहीं होता है। पर हाँ, ये शॉर्टकट पे मत जाइए प्लीज़, शॉर्टकट कुछ नहीं कर सकता। शॉर्टकट सिर्फ आपको थोड़ी देर की राहत दे सकता है, लेकिन वो आपको एग्जाम में मदद करेगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती, राइट। इसीलिए अब आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। और अब चलते हैं 5-5:15 बजे फिर से मिलेंगे एनालिसिस सेशन में, तो आई होप कि आप लोगों को वहाँ पे मुलाकात हो आपसे। चलो अभी खत्म करते हैं इस सेशन को। जो लोग अभी एग्जाम देने गए ना, उस समय आप लोग बता दीजिएगा कि पैसेज का सेशन आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लविंग मी, फॉर हेल्पिंग अस अ लॉट। थैंक यू।